और 21 जुलाई इस हथियार को इस्तेमाल करके बता देना होगा मोदी को, ये तेरे नरेंद्र मोदी, ये तेरे पाप योगी का बंगाल नहीं है, बल्कि ये ममता बनर्जी का बंगाल है। टीएमसी की 21 जुलाई रैली को अब महज 24 घंटे ही बाकी रह गए हैं और इस सिलसिले में मंगल की रात वार्ड नंबर 39 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी अपने साथियों को कभी नहीं भूलती और 29 साल बाद भी वो अपने संग्रामी को नहीं भूली और इन्हीं की याद में हर साल वो इन शहीदों को याद करती हैं और हमें चाहिए कि गर्वा परस्ती की इस लंबी लड़ाई में हम इनका साथ दें, इनके हाथों को मजबूत करें। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने दो टोक होकर कहा कि आज ममता बनर्जी जैसी सेक्युलर नेत्री हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ असेंबली में निंदा प्रस्ताव पेश किया और वो दो टोक कहा था कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं इस जलसे को तृणमूल नेता शाहिद रशीद, मोहम्मद अकरम, हावड़ा बाली के साबिक काउंसलर रियाज अहमद, काउंसलर रेहाना खातून, काउंसलर सुनीता साहा, अब्दुल रशीद डैनी, मोहम्मद इमरान, निखत फारूकी वगैरह ने भी खिताब किया। 21 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन के अलावा हम लोगों के पास जाने का एक मौका मिलता है, लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिलता है। राजनीतिक प्रेक्षापटे যারা বাংলাতে বলে রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের সাথে মিশা কথা বলা, তাদের সামনে আমাদের যে আদর্শ লক্ষ্য সেগুলো মানুষ কাছে নিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ আমরা পাই। আমরা 39 নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ করে আমাদের একটা অসুবিধা হয়েছে, আমাদের ফেস্টিভ্যাল ছিল ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহার এমন একটা ফেস্টিভ্যাল যেমন ঈদুল ফিত্র, এক মাস রমজানের পর ঈদুল ফিত্র হয়, আবার 7-8 দিন আমাদের কুরবানি ইত্যাদি, তার জন্য একটা ব্যস্ততা, তারপরে ঈদুল আজহা 3 দিন, এই সময় আমাদের 10-12 दिन একটু আমরা ঈদুল আজহা মানে প্রস্তুতির মধ্যেই ছিলাম, उनकी तैयारी में थे हम लोग। लेकिन 13 तारीख से लगातार 13 तारीख को हम लोगों ने 39 नंबर वार्ड में तकरीबन 300 के करीब वर्कर्स का मीटिंग की है हम लोग। उसके बाद 14 तारीख को हम लोग 3/1 बालक दत्त लेन और मार्कस स्क्वायर के चौराहे पर एक स्ट्रीट कॉर्नर या जनसभा हम लोगों ने किया। 15 तारीख को हमारे एमएलए विधायक श्री विवेक गुप्ता जी के बुलावे पर एक कर्मी सभा कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल में हुआ। 16 तारीख को हम लोगों ने एक रैली किया अपने वार्ड में, काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग थे। 17 तारीख को हम लोग सुबह में एक पदयात्रा किए, सकाल बेला আমরা একটা পদযাত্রা করেছি। उसके बाद में पदयात्रा ख़त्म करके हम लोगों कॉलेज स्ट्रीट मार्केट जो बाज़ार इलाका है, तकरीबन 2.5 घंटे तक हम लोग धरना कर्मसूची किए। उसमें हमारे इलाके के तकरीबन 12-13 लोग स्पीच किए और महंगाई के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर लोगों को हम लोग सचेत किए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम, डीज़ल का दाम, कुकिंग गैस का दाम, किरासन ऑयल दाम, सरसों तेल का दाम, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की जो कीमतें हैं उसके बारे में हम लोगों ने किया। और उसके बाद 18 तारीख को कल हम लोग हवा गली में 92A और 88B के जो चौराहे पर, हवा गली का जो चौराहा है, मदन मोहन और हवा गली का जो चौराहा है, वहाँ पर कल एक हम लोग जनसभा किए थे, स्ट्रीट कॉर्नर किए थे। और आज जो है हम लोग का 19 तारीख को हम लोग आज यहाँ 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में एक विशाल जनसभा हम लोग यहाँ पर में किए हैं। और कल जो है 20 तारीख है, हम लोग सोचें ऑटो प्रचार कल हम लोग दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक हम लोग ऑटो लेकर के प्रचार करेंगे, लोगों के पास अपील करेंगे कि वो 21 तारीख के जो है समावेश में जो है जोग दर जोग दौले शामिल हों। हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कल 2 से लेके 10 बजे तक ऑटो जो है ऑटो प्रचार करना है। एक बस्ती में हम लोग जाएंगे, एक बस्तीते আমরা যাব, সেই বস্তিতে আমরা 10 মিনিট 15 মিনিট স্ট্রিট কর্নার করব। আমাদের প্রত্যেকটি বস্তিতে আমাদের যেমন 90B কাটরা যখন যাব ওখানে আমাদের রিজওয়ান ভাই আছে, তিনি বলবেন। জোগালাট্টিতে যখন যাব ইমরান বলবে। এরকম আমাদের যেমন বাবন বাগান বস্তিতে যাব রাজু ভাই আছে, উনি বলবেন। আমরা ফুলবাগানে যখন যাব আমাদের জিসান ফারুক আছে, এরকম আমাদের অনেক বক্তা আছে। তো কালকে আমরা অটো প্রচার যখন করব, একটা বস্তিতে গিয়ে সেখানে অটোটা লাগাবে এবং একটা চৌকিতে দাঁড়িয়ে একটা বস্তি সভা বা একটা স্ট্রিট কর্নার সভা। কালকে এটাও 10-12 জায়গা আমরা কালকে 2টো থেকে রাতে 10টা অবধি আমরা এই অটো সভা, ইমরানকে আমি বলছি, ইমরানকে একটা পরিকল্পনা করে দেবো কালকে সকালবেলা যে কীভাবে কোনটা সময়ে কোন বস্তিতে অটো যাবে, সেখানে সবাই থাকবে আমাদের কর্মীরা, সেখানে একটা 20 মিনিট 25 মিনিট একটা করবে। আমরা প্রত্যেকটি
মানুষের কাছে এই যে সুযোগ পেয়েছি আমরা, আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে 21 তারিখের মানুষকে জমায়েত করা, পাশাপাশি আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আজকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় যে সরকার আছে, বিজেপি সরকার, এই যে সরকারের যেটা বলেছিল কালাধান লাইঙ্গে, কালাধান এসছে? আসেনি তো। যখন বলেছিল তখন 4,25,000 কোটি টাকা ছিল সুইস ব্যাংকে, এখন তো 2021 साल इस्फाक भाई 8.5 लाख करोड़ रुपया कालाधन সুইস ব্যাংক में है। तो कालाधन तो आया नहीं, कालाधन दुगुन থেকে বেশি হয়ে গেছে। বলেছিল 100 দিনের महंगाई को काबू में करेंगे, महंगाई बढ़ा। দু একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আপনারা। কেরোসিন তেল 2014-তে ছিল 16 টাকা, এখন হচ্ছে 106 টাকা, 109 টাকা। ডিজেল ছিল 36 টাকা থেকে 38 টাকা 2014-তে, যখন নরেন্দ্র মোদী সাহেব প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বিরাজমান হয়েছিলেন, যখন বসেছিলেন তখন ছিল 36 টাকা ডিজেল, এখন তো 104 টাকা, 5 টাকা, 110 টাকা হয়ে গেছে ডিজেল। पेट्रोल दाम किलो 53 टाका, 54 टाका, 55 टाका, 55 रुपया का पेट्रोल जो है आज 110 रुपया हो गया। कुकिंग गैस 420 टाका, 410 420 रुपया था कुकिंग गैस, रान्ना गैस, गैस सिलेंडर की कीमत आज हो गया 1150 रुपया। भाबते पारे। सरसों तेल 70 रुपया का आज 200 रुपया हो गया। रिफाइन ऑयल 80 टाका छिलो, এখন হচ্ছে 180 টাকা, 190 টাকা। नमक का दाम, चीनी का दाम, चावल का दाम 25 रुपया का चावल 65 रुपया हो गया। दूध 35 रुपया का दूध, 36 रुपया का दूध अभी 65 रुपया हो गया। और এই যে সুযোগ মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষকে বলা 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 8 साल में तो 16 करोड़ को नौजवान। एक आदमी को भी भारत में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक को भी रोजगार मिला है नरेंद्र मोदी के शासन में? 45 साल का इतिहास टूट गया बेरोजगारी में। 3 करोड़ लोग जॉब लेस हुए हैं। আমরা তো বলি আমাদের ভারতবর্ষের দুটো বিষয় আছে, একটা হচ্ছে জব গ্রোথ, একটা হচ্ছে জব লেস। আমাদের দেশের জব হয়নি, বেকারত্বর বেড়েছে। 45 সালের ইতিহাসে এত বেকারত্ব বাড়েনি, 45 বছর के इतिहास में इतना बेरोजगारी। আর दूसरा জব লেস, যারা কাজ করছিলেন তারা কাজ হারিয়েছেন, সেই সংখ্যাটাও 3 কোটি। এটা আমার সরকার নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের খবর। এই সরকার আসার পর যেইভাবে বিলগ্নীকরণ, যেভাবে ইকোনমিক্যাল পলিসি, যেইভাবে জিএসটি, নোটবন্দি ইত্যাদি ইত্যাদি আর্থিক নীতি যেভাবে নিয়েছেন, তাতে 3 কোটি মানুষের কাজ হারিয়েছেন, তারা বেকারত্বের নামে তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। चौथा सवाल जो हम लोग ये बात लोगों के पास ले जा रहे हैं, लोगों के पास हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप तो विश्वास तोड़ रहे हैं हमारा विश्वास। आप देखिए, एक तो काला धन नहीं लाए आप, दूसरी बात नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह वगैरह वगैरह, 14 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के बैंकों से लेकर ये कुछ मुट्ठी भर लोग फरार हो गए। 14 लाख कोटी टाका, ये तो 34,000 का भी घोटाला आया है। जो नीरव मोदी 9,000 लेके भाग गए, कोई 11,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, ऐसा 450 लोग যারা ব্যাংকে চুরি করেছে, এই সংখ্যা হচ্ছে প্রায় 400 450। 14.5 लाख, इस्फाक भाई अगर गलत ना कहें तो दुरुस्त कर दीजिएगा, 14.5 लाख करोड़ रुपया का এই দেশ থেকে নিয়ে ফারার হয়ে গেছে। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে, একজনকে শাস্তি দিয়েছে মোদি সরকার। আমার কথা নয়, আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা डैमेज हो गया। कौन कह रहा है? रिटायर रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहा है हमारा देश का अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गया है, चूरमार हो गया है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए 25 साल लगेगा। और एक प्रश्न करी, आपने कहा था ना कि 50 दिन नोटबंदी आपने किया था, 50 दिन दो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। 200 लोग कतार में मारे गए, क्या हुआ नोटबंदी से? जीएसटी से क्या हुआ? अभी और देखिए, हम लोग प्रतिवाद करते हैं आज। ये केला बागान की सरजमी से भी हम लोग, जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर हमारे सरवर भैया है, अब डैनी भाई है, सईम भाई है, रिजवान भाई है, हमारे जमील भाई, जो लोग आज़ाद भाई, इमरान, हम लोग जो लोग यहाँ पर हैं, हम लोग प्रतिवाद करते हैं। दूधे जीएसटी, चालेर जीएसटी है ना जी,
हमारे पास में रिकॉर्ड है, वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। मुझे बड़ा अफसोस लगा, 0 GST था, 0 GST, 5%, 12%, 18% GST दूध में, मक्खन में, आटा में, पनीर में, चावल में GST, बच्चों का पेंसिल में GST, शॉर्पनर में GST। पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी ना बढ़ेगा हिंदुस्तान, मोदी जी कहे थे। और शॉर्पनर से लेकर, पेंसिल से लेकर, खाता से लेकर, कलम से लेकर GST लग गया। ये देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, मुकेश अंबानी और अडानी के जरिया मुट्ठी भर लोग इस देश को लूट रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हम करेंगे, 2014 में मुकेश अंबानी थे इंडिया का 4 नंबर पर, आज एशिया का 1 नंबर हो गया। अडानी थे 20 नंबर में, भारत में 20 नंबर, अमीर तरीन लोगों में 20 लोगों में एक नाम था गौतम अडानी का। आज गौतम अडानी वर्ल्ड का 4 नंबर में आ गए हैं। अडानी का संपत्ति 2014 से अभी तक कई गुना नहीं, कई 100 गुना बढ़ा है, भावते बने। और हमारे देशवासियों को आज महंगाई से जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। हमारे देश में एक भी कल कारखाना 8 वर्षों के अंदर, जिस मुल्क में कारखाने ना हो उस मुल्क के गरीबों की और मजदूरों की जो है नसीब खुलती नहीं है। कल कारखाने होते हैं तब मुलाजमत मिलती है ना मजदूरों को, गरीबों को। तो जिस मुल्क में कल कारखाना ना हो उस मुल्क के गरीब मुफलिस का नसीब जो है खुलता नहीं है। 8 वर्षों के अंदर हम चीख के कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं, 8 साल के अंदर में एक भी बड़ा कारखाना, बिग इंडस्ट्री मोदी जी लगाए? छोड़िए बंगाल, भाई गुजरात में लगाए। नैनो कारखाना को ले गए थे गुजरात में, बड़ा इश्तिहारात दिए थे, आहा देखो बंगाल से ममता बनर्जी नैनो को भगा दिए, हमने गुजरात में नैनो कारखाना खुला है। वेयर इज नैनो कारखाना? वेयर इज नैनो? नैनो कारखाना गुजरात में बंद हो चुका है। सर पे हाथ डाले बैठे हैं जो लोग जमीन दिए थे, मुलाजिम से महरूम हो गए जो लोग मुलाजमत पाए थे। कहाँ गया भाई? आप बताओ, मध्य प्रदेश में आपने कोई कारखाना किया? महाराष्ट्र में कोई किया? आसाम में कोई किया? आपकी जहां सरकार है कर्नाटक में कोई कारखाने लगाए? हमारे देश में अगर कल कारखाना नहीं होगा तो मुलाजमत कहाँ से मिलेगी? मजदूर कहाँ काम करेगा? पैदावार अगर होगा तभी कर्म संस्थान होगा। इकोनॉमिक्स के जो छात्र होता है वो एक चीज़ ज़्यादा जानता है, सीधा साधा, स्वाग भाई आप भी जानते हैं, पैदावार पर निर्भर है रोजगार। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगा उतना ही ज़्यादा रोजगार होगा। पैदावार कहाँ है? पैदावार तो ये तमाम चीज़ें जो आज आपके सामने मैंने रखा, और उसके बाद तो आप जानते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में, धर्म के नाम पर अधर्म की काम हो रहा है। गंगा जमुना जो तहजीब है हमारी वो दागदार किया जा रहा है। हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में है। आज बुलडोजर हो रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री भी तासुब रखते हैं। जब गुस्ताखे नबी होता है मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। योगी मोदी उनके तकरीर, उनके बयान में जो है तासुब झलकता है, फिरका परस्ती की बू आती है। हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं। ये हमारी जो वहदत, ये जो हमारी सालमियत, ये जो हमारी एकजहती है, इसको भी दागदार करने की कोशिश हो रही है। और हम लोगों के पास यही जा रहे हैं कि ये देश हमारा है, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। फिरका परस्ती के ख़िलाफ़, यलगारवादी के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो, लामबंद हो, एक हो और 21 जुलाई को चले, ये ऐलान कर दें कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे।